मोस्ट पावरफुल बैकलिंक कौन से होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, उसी पावरफुल लिंक्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है जिसकी वजह से वो पावरफुल बैकलिंक कहलाया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूं कि कैसे आप इन 3 मेथड्स को यूज करते हुए पावरफुल लिंक अपनी वेबसाइट के लिए गेन कर सकते हैं। और यही पावरफुल बैकलिंक फ्री मेथड से कैसे लिया जा सकता है और पेड मेथड कौन से हैं इसी बैकलिंक को लेने के लिए। और इस वीडियो का बोनस ये है कि एंकर टेक्स्ट की रेशियो क्या रखनी चाहिए आपको अपनी बैकलिंकिंग अपने ब्लॉग या वेबसाइट के करने के लिए। इस वीडियो का आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के एंड पर जो आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होती हैं वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आज की शर्ट जो मैंने पहन रखी है वो आई है कैलिस्टो की तरफ से। ये अपनी वेबसाइट पे बेस्ट डील्स और डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट जरूर विजिट करें और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ब्रांड न्यू है और विद इन 6 मंथ्स के एरिया के अंदर फॉल होती है, तो सबसे पहले आपने सोशल सिग्नल देने हैं अपनी वेबसाइट को, जिसका डिटेल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। इसको आपने वॉच करना है। अगर आप इस 12 वीक के साइकिल से गुजर चुके हैं तो फिर जो आज मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं उसी में आप फॉल करते हैं। तो अगर आपकी एक्सपायर्ड डोमेन है तो फिर आपने कंटेंट अपडेट करने के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद जब आपकी रेगुलरली इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में से बाहर आ चुकी है, जिसका मैंने डिटेल वीडियो हर वीडियो में मैं आपको सैंडबॉक्स से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन देता रहता हूं कि क्या चीज होती है, तो अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, हम चलेंगे उससे आगे। तो अगर सैंडबॉक्स का पीरियड आपका गुजर चुका है तो फिर आप मिनिमम 1 to 2 बैकलिंक क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए। तो चलते हैं आज के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपको फुटप्रिंट्स जो कि आपको सर्च करने हैं गूगल में, जिससे आप फाइंड कर सकेंगे गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। बेसिकली आज का मेथड कहलाता है आउटरीच, यानी कि आप लोगों की वेबसाइट को कांटेक्ट करते हैं और उनकी वेबसाइट आपके कंटेंट से रिलेटेड होती है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं बैकलिंक प्लेस करने के लिए, जिसके लिए वो आपको बैकलिंक फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ चार्ज भी कर सकते हैं कुछ अमाउंट। उन वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको इन फुटप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यही फुटप्रिंट्स आपने गूगल में लिखने हैं। जिसकी एग्जांपल है कि आपका कीवर्ड और आप कॉलन में लिखेंगे राइट फॉर अस, इसी तरह योर कीवर्ड के साथ कॉलन में लिखें गेस्ट आर्टिकल, इसी तरह गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ गेस्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग राइटर। इसमें से कोई फुटप्रिंट आप अपने कीवर्ड या नीचे कैटेगरी के नाम के साथ यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद जो वेबसाइट्स आएंगी वो वही वेबसाइट होंगी जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही होंगी, यानी कि आप उनको आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, वो अपने वेबसाइट पर प्लेस करेंगी, जिससे आपका बैकलिंक उन वेबसाइट पर क्रिएट हो जाएगा जो कि आप नीच कैटेगरी और टॉपिक से रिलेटेड होंगी। बेसिकली ये फुल टाइम जॉब्स हैं। अगर फुल टाइम वो कंपनीज एसईओ कर रही होती है, उनका एक आउटरीच का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो ये सारा प्रोसेस मैनेज कर रहा होता है, जिसको मैं डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जिस तरह मैं फुटप्रिंट को यूज करते हुए गूगल में सर्च करता हूं किचन गेस्ट आर्टिकल्स और उसके बाद मुझे यहां से डोमेन हासिल हुई honestfoodtalks.com। इसको मैं HRF में एंटर करता हूं और वहां से ट्रैफिक अथॉरिटी आप चेक करेंगे, जिसके लिए आपको यहां पर उसकी ट्रैफिक नजर आ रही है। आप इस ऑर्गेनिक सर्च के टर्म में जाएंगे, यहां से उसका ग्राफ बता रहा होगा कि वो मंथली कितनी ट्रैफिक ले रही है और कब से ले रही है। तो आप HRF या मूव्स को यूज करते हुए उनकी अथॉरिटी चेक कर सकते हैं, जिसको आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी अथॉरिटेटिव डोमेन है। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट पे वो फुलफिल होनी चाहिए डोमेन, तब आपने उसको आगे एक्सप्लोर करना है इस मेथड को यूज करते हुए। तो यह ऑर्गेनिक सर्च का ग्राफ दिखा रहा है कि इसकी ट्रैफिक अब ट्रेंड में जा रही है। इसका मतलब यह है कि अच्छी अथॉरिटेटिव डोमेन है। और अगर आपकी कैटेगरी और ब्लॉग किचन से रिलेटेड है या किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में, चाहे आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं या आपकी एफिलिएट ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो हमें जब गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट में जब हमने गूगल में सर्च किया था, जो यहाँ से हमें वेबसाइट हासिल हुई थी, यहाँ पर उसने गेस्ट पोस्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन कर रखी है कि अगर आप इस वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लेना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये है जिसको आपको फॉलो करते हुए उनको आर्टिकल प्रोवाइड करना है, जिसके लिए आप सिंपली यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ है तो उसको फिलअप करेंगे। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उन्होंने इसी सेक्शन में अपना ईमेल मेंशन कर रखा होता है, तो आपने उनको ईमेल सेंड करनी है जो कि बहुत ही कंसाइज और स्पेसिफिक होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि आपने को बहुत बड़ा एस्से नहीं लिख देना उनकी तारीफों के लिए, क्योंकि उनको तारीफें नहीं सुननी, आपने अपनी डिटेल टू द पॉइंट समझानी है। अगर आप बहुत लंबी ईमेल लिखेंगे तो फिर आप अपना मैसेज सही तरह कन्वे नहीं करेंगे और दूसरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी ईमेल डीप
सिंपली रीड कर सके। तो आप ईमेल लिखेंगे उनको जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, आई हैव फाउंड योर वेबसाइट विच इज रिलेटेड टू माय इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, लव टू कंट्रीब्यूट विद एन आर्टिकल टू योर वेबसाइट। यहाँ पे आप लिखेंगे उनकी वेबसाइट का नाम, आई थिंक वी माइट बी गुड फिट फॉर योर पोस्ट एंड थॉट आई हैव रीच्ड आउट, वांट टू नो हाउ मच यू विल चार्ज फॉर सिंगल आर्टिकल विद अ सिंगल लिंक इन इट ऑफ माय ब्लॉग, और यहाँ आप मेंशन कर देंगे अपनी वेबसाइट का नाम। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, रिगार्ड्स असबर। ये तो प्रोसेस हो गया कि किस तरह आप किसी भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट की अपनी कैटेगरी नीच में रहते हुए आप उन वेबसाइट तक पहुंचेंगे और उनको मैसेज कन्वे कर देंगे कि आप बैकलिंक लेना चाहते हैं उन्हीं की वेबसाइट से। तो आपको इस ईमेल का रिप्लाई कुछ दिन में रिसीव हो जाएगा, जिससे आपकी आगे फर्दर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा मेथड है ब्रोकन लिंक से रिलेटेड। जिस तरह आपके मुझे मैसेज भी आते रहते थे कि वो मेथड बताएं जिससे हम ब्रोकन लिंक्स के थ्रू बैकलिंक क्रिएट कर सकें। उसका बेस्ट मेथड जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, उसके लिए आप कोई भी ऐसी वेबसाइट फाइंड करेंगे जो कि आपकी नीच और टॉपिक से रिलेटेड होगी। बहुत बड़ी वेबसाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी वेबसाइट भी नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज कि आपने एक वेबसाइट सिलेक्ट कर ली जो कि आपके नीच और टॉपिक से रिलेटेड थी और बड़ी वेबसाइट्स में उसका शुमार होता था। जिस तरह मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए nytimes.com वेबसाइट फाइंड की और मैं चाहता हूं कि मैं इसी के ऊपर अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकूं, तो मैंने इस वेबसाइट को href में एंटर किया और उसके बाद यहाँ ब्रोकन लिंक्स का आपको टैब नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वो बता रहा है कि जिन वेबसाइट्स के इस आर्टिकल के इस सेक्शन में लिंक क्रिएट हुए थे वो वेबसाइट 404 यानी कि नॉट फाउंड का एरर शो कर रही है। जिसका मतलब ये होता है कि जिन वेबसाइट ने अपना लिंक लगाया था या तो वो डाउन हो गई है या एक्सपायर हो गई है या किसी भी वजह से वो आर्टिकल वो लिंक लाइव नहीं है। अब तो यही वो आइडियल जगह होती है। अब हम क्या करेंगे कि nytimes.com पे जाएंगे, इनको ईमेल लिखेंगे कि हमने ये लिंक जो कि आपके टॉपिक और नीच से रेलिवेंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक लिंक लगा हुआ था इसी आर्टिकल में जिसको मैं चाहता हूं कि अपनी वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर दें कि लिंक लाइव नहीं है और यही सेम इंफॉर्मेशन मेरे ब्लॉग पे भी अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं सेम इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके लिए आप एक मैसेज टाइप करेंगे, ईमेल करेंगे या कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को फिल आउट करेंगे और उसमें ये लिखेंगे हाय आई हैव नोटिस्ड दैट योर पोस्ट ऑन द वेबसाइट, जहां पर आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे, टू पब्लिश अ ब्लॉग पोस्ट एज अ ब्रोकन लिंक इन दिस लाइन, जहां पे आप वो लिंक प्लेस करेंगे। लुक लाइक अनोइंग बिकॉज आई यूज्ड टू विजिट दिस लिंक ऑल द टाइम, एनीवे नॉट श्योर इफ यू सॉ, आप यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, इज बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर दैट ब्रोकन लिंक, सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, इफ यू वांट चार्ज फॉर इट देन डू लेट मी नो, होप दैट हेल्प्स बोथ ऑफ अस, असबर। अब जब आप उनको ईमेल कर देंगे तो उसके बाद आपने वेट करना है। अब अगर आपने NY टाइम्स जैसी बहुत बड़ी वेबसाइट को ईमेल कर दिया है तो डेफिनेटली जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना रिस्पांस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपने ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसके स्टैट्स भी अच्छे हों और बहुत बड़ी वेबसाइट भी ना हो, जहां से आपके चांसेस बनते हैं ईमेल रिसीव करने के लिए। तो अब थर्ड मेथड है नीच एडिट बैकलिंक। सेम उसी मेथड की तरह हम ये क्वेरी फुटप्रिंट को यूज करते हुए सर्च करते हैं गूगल में होम गेस्ट आर्टिकल। यहाँ से मुझे इस नंबर से यहाँ से लिंक रिसीव हुआ जिसका नाम है homeq.com/home improvement guest post। इस लिंक को हम href में ओपन करेंगे और यहाँ से देखेंगे हम इसका ग्राफ जो कि ऑर्गेनिक ग्राफ है, नॉर्मल एवरेज ग्राफ है, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि ये वेबसाइट आपके काम आ सकती है और इसके स्टैट भी सफिशिएंट है। आप इसको href में जब ओपन करेंगे तो उसके टॉप पेजेस में जाएंगे, वहां से आपको पता लगेगा कि कौन से पेजेस हैं जो कि मैक्सिमम ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं। जहां से हम ये लिंक सेलेक्ट किया homeq.com/water dispenser troubleshooting guide। अब लेट सपोज कि आपने एफिलिएट का ही एक आर्टिकल क्रिएट कर रखा था वाटर डिस्पेंसर से रिलेटेड और आपने अपने ब्लॉग पर भी इसी से रिलेटेड ही डिटेल आर्टिकल प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये मेस्ट बैच बनता है उस वेबसाइट के साथ। तो इसमें आप पुराने ईमेल मेथड को ही यूज करेंगे और उसी टाइप की ईमेल आप इन वेबसाइट्स को भी सेंड करेंगे। नॉर्मल ईमेल सेंड करेंगे जिससे आप डिमांड कर रहे होंगे कि मैं गेस्ट पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं आपकी वेबसाइट पर। जब आपको रिप्लाई आ जाएगा ईमेल में जिसमें वो डिमांड कर रहे होंगे आपसे कोई भी अमाउंट जो कि फॉल कर सकती है $30 से लेकर $100 या $200 तक भी। जब आपको पता लग गया कि वो कितनी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो उसके बाद आप ईमेल टाइप करेंगे उनको, हाय थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू अस, कैन यू डू मी अ फेवर, आई हैव सीन दैट वन ऑफ योर पेज इज रिलेटेड टू अस डायरेक्टली, कुड यू प्लीज प्लेस आउट लिंक इन इट, आई विल पे यू। अगर वो $70 चार्ज कर रहे हैं तो आप उनको $50 की ऑफर करेंगे, दैट वुड बी ग्रेट, सो प्लीज सेंड मी योर पेपॉल, आई विल इमीडिएटली सेंड यू पेमेंट, रिगार्ड्स असबर। इस ईमेल में आपने उनको ऑफर की अमाउंट बार्गेनिंग करके $70 चार्ज कर रहे थे, आपने उनको $50 की ऑफर की और साथ आपने उनको ये भी कहा एग्री करने के लिए, क्योंकि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम चाहते हैं कि फौरन डील क्लोज हो जाए। और साथ ही आपने जब पेपॉल का मेंशन किया कि मैं आपको फौरन पेमेंट सेंड कर देता हूं, तो आपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला उनके ऊपर जिससे वो फौरन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और आपका फायदा ये होगा कि आपको एक नया आर्टिकल क्रिएट करके नहीं देना होगा उन वेबसाइट को, उनको सिंपली एक अपने ही आर्टिकल में एडिट करेंगे और आर्टिकल पे ऑलरेडी ट्रैफिक होगी उसी पे आपको लिंक जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको ट्रैफिक आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू बाकी दो केसेस में जिसमें आपने नया आर्टिकल प्रोवाइड करना था। उसमें अगर आप आर्टिकल खुद लिख रहे थे या किसी से लिखवा रहे थे उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट और एफर्ट शामिल हो जाती है और फिर वो वेबसाइट्स रिव्यू करती हैं उन्हीं आर्टिकल को। उस तमाम झंझट से जान छुट जाती
जाती है और उनको भी आसानी होती है इस सारे रिव्यू प्रोसेस से गुजरने की। वो सिंपली वो लिंक प्लेस कर देते हैं। अब अगर ये सेम सिनेरियो आपने फुलफिल कर लिया है और आपका क्लाइंट एग्री हो गया है और आपने पैसे उसे सेंड कर दिए हैं, तो उसके बाद आप क्या ईमेल लिखेंगे? हे जॉन, आई हैव जस्ट पेड यू, थैंक्स अ बंच, हियर्स दिस इंस्ट्रक्शन योर आर्टिकल, जिसमें आप आर्टिकल का लिंक मेंशन करेंगे जहां आप लिंक लगवाना चाहते हैं, और उस आर्टिकल से पहले आप बिफोर का एक सेक्शन देंगे इसी पैटर्न के थ्रू। वाटर डिस्पेंसर इज द नीड ऑफ एवरी होम एंड यू नो देयर आर मेनी ऑप्शंस इन मार्केट बट नॉट ऑल ऑफ देम आर अप टू द मार्क और द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद आप आफ्टर के सेक्शन लिखेंगे टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन इन विच यू विल फाइंड बेस्ट वाटर डिस्पेंसर विद इन योर बजट अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आप लिखेंगे वेबसाइट का नाम और यहाँ पर लिंक आपने देना है अपनी ही वेबसाइट का नाम का दोबारा, जो कि आप लिंक लगवाना चाहते हैं, इनका टेक्स्ट बनाना चाहते हैं अपनी ही उसी आर्टिकल से। एंड पे लिख देंगे थैंक्स असबर। तो ये फॉर्मेट आपने उनको रिप्लाई में सेंड करना है, इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती है और आप 2 लाइनों में अपना ही सेक्शन वहां एंटर करा देते हैं उसी सेम आर्टिकल में जो ऑलरेडी ट्रैफिक रिसीव कर रहा होता है, जिससे आप अपने लिंक का कॉन्टेक्स्ट भी उसी के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। अब बात करते हैं इस तमाम प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं तो आपको क्या कन्वर्जन रिसीव होती है। इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आप दिन में 200 ईमेल्स या वीक में 200 ईमेल्स ऐसी वेबसाइट को सेंड करते हैं तो उनका रिप्लाई सिर्फ 10% ही आएगा, यानी कि 20 ईमेल का रिप्लाई आपको रिसीव होगा, बाकी का नहीं रिसीव होगा। तो 200 की फिगर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप जब अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे और प्लान कर रहे होंगे कि आफ्टर मंथ या 3 मंथ्स आपको बैकलिंक लेने हैं, तो ये प्रोसेस आप पहले से स्टार्ट कर देंगे ताकि जब आपने लिंक क्रिएट करना हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज पहले से डिसाइडेड हो कि कहां से कितने का लिंक क्रिएट करना है आपने। तो अब यहां तक आपको समझ आ गया कि कितने अमाउंट में आपको बैकलिंक रिसीव होगा। और ये पावरफुल लिंक इसीलिए कहलाता है कि ऑलरेडी वो नीचे रेलिवेंट होता है आप की अपनी वेबसाइट से, और जब आप वहां बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो विद इन 1 to 2 वीक आपको अथॉरिटी और कीवर्ड की पोजीशन में बूस्ट नजर आता है। अब इस लिंक के लेने का बेस्ट टाइप कौन सा है? वो ये है कि आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स में से गुजर चुकी हो, यानी कि स्टेबल ट्रैफिक जो न्यू वेबसाइट पर 10-20 विजिटर आ रहे होते हैं उसमें एक स्पाइक आपको नजर आना चाहिए अपने ग्राफ में। उसका मतलब होता है कि अब आपकी वेबसाइट रेडी है आउटरीच के थ्रू लिंक क्रिएट करने के लिए। और ये किन कीवर्ड्स पे आपने लेना है, उसके लिए वो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं या वो लिंक्स सिलेक्ट करने हैं जो कि गूगल के 2 to 3 पेज तक आ चुके हैं और वो पोजीशन इंक्रीज नहीं कर रहे आपके बाकी बैकलिंकिंग के साथ या ऑन साइट एसईओ के बाद भी, तो उनके ऊपर ये अप्लाई करना है। उससे आपको उन्हीं पोजीशन से मैक्सिमम बूस्ट मिलता है। और ये बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल वेबसाइट होती है, यानी कि जितनी अथॉरिटेटिव जितनी ट्रैफिक वाली वेबसाइट आपने बैकलिंक के लिए सिलेक्ट की है उतनी ही ज्यादा पावर आपकी वेबसाइट को मिलने वाली है। तो इसकी अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट बताऊं तो आप स्टार्ट करेंगे 1 to 2 बैकलिंक मंथली से स्टार्ट में, और जब आप उसका रिजल्ट देखते जाएंगे तो मंथली इसको इंक्रीज करते जाएंगे अपने बजट में रहते हुए। तो अब इसका फ्री मेथड ये है कि जो आपने ब्रोकन लिंक के थ्रू अपना आर्टिकल चेंज कर रहे हैं उससे आपको फ्री बैकलिंक मिल सकेंगे। यानी कि जब आप ब्रोकन लिंक किसी भी वेबसाइट में फाइंड करेंगे और वो छोटी वेबसाइट होगी या नॉर्मल एवरेज वेबसाइट होगी और वो जब देखेंगे कि इन्होंने फाइंड आउट करके दिया है हमें ब्रोकन लिंक और ये आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है, तो आपको लिंक बैक दे देते हैं और ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो लिंक आपको फ्री में मिल जाता है। पर अगर वो ज्यादा अथॉरिटेटिव होंगी तो आपसे उतनी ज्यादा अमाउंट चार्ज करेंगी जितनी ज्यादा उनकी अथॉरिटी होगी। और फ्री मेथड ये है कि आप लोगों की वेबसाइट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि आपकी नीड से रेलेवेंट होगी और बहुत बड़ी वेबसाइट्स नहीं होंगी। उनके पॉपुलर आर्टिकल आप फाइंड करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे और उनसे डिमांड करेंगे आप बैकलिंक। और सेम उसी तरह आप अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनाएंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और उनको प्रोवाइड करेंगे और बैकलिंक के लिए पूछेंगे। सेम इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, ऐसी वेबसाइट्स ही आपको बैकलिंक देंगी जो कि इनका सोर्स ऑफ इनकम गेस्ट पोस्टिंग ही होता है या बहुत ज्यादा इनकम नहीं कर रही होती और वो आपसे चार्ज नहीं करेंगी अमाउंट, क्योंकि अपना कंटेंट उन्होंने आपके थ्रू प्रोड्यूस करना होता है। तो वहां से आपको बैकलिंक तो क्रिएट हो जाएगा पर उसकी कन्वर्जन बहुत ज्यादा लो होगी। जिस तरह हमारे पिछले केस में जहां पे कर रहे थे वहां से अगर 10 to 20% आपको कन्वर्जन रिसीव हो रही है, लोग रिप्लाई कर रहे हैं, पैसे देकर आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में 0.5% कन्वर्जन आपको रिसीव होगी। अब आपने सोच लिया और समझ लिया और बेस्ट टाइम आ गया जिसपे ऊपर आपने बैकलिंक क्रिएट करना था। तो अब आप ये बैकलिंक किन पेजेस के लिए लेंगे? तो गूगल की लेटेस्ट अपडेट के बाद हम चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्टली अपनी मनी पेज पे बैकलिंक कोशिश करें कि ना लें। जिस तरह न्यू एसईओ सबसे पहला ये काम करते हैं, जिस कीवर्ड को रैंक कराना होता है उसी कीवर्ड का एंकर टेक्स्ट वो गेस्ट पोस्ट वेबसाइट या बैकलिंकिंग में यूज करते हैं। आपने कभी भी अपनी मनी पेज को डायरेक्ट लिंक नहीं देना, हमेशा एक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल बनाना है, उसके ऊपर बैकलिंक देना है, उसकी अथॉरिटी बिल्ड करनी है और फिर वहां वो एंकर टेक्स्ट यूज करके अपनी अथॉरिटी बाईपास करनी है अपने मनी पेज पे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स अपनी पेनलाइज होने से डरती हैं, इसलिए वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट को बैकलिंक देने में ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, इसलिए इंफॉर्मेशनल कंटेंट के बैकलिंक देने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो ईमेल आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, जैसे लोग मुझे ईमेल कर रहे होते हैं कि हमने 100, 200, 500 ईमेल कर दी, रिप्लाई नहीं आ रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने कमर्शियल कंटेंट पे बैकलिंक मांग रहे होते हैं जो कि गूगल की टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता करंट सिनेरियो में। और अब एक्सेप्शन क्या है आपके लिए? वो ये हो सकती है कि लेट्स सपोज कि आपने एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड डोमेन बाय की और आपने वेट लॉस से रिलेटेड एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर ली और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्केटबोर्ड से रिलेटेड, यानी कि स्केटबोर्ड को स्पोर्ट बनाकर आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, तो ये कनेक्शन तो बन जाएगा पर फिर आपके सैंडबॉक्स में दोबारा चांसेस आने के बढ़ जाएंगे। तो इसका बेस्ट सिनेरियो ये है कि आप जो फर्दर आपने न्यू वर्जन वेबसाइट का एक्सपायर्ड डोमेन को कन्वर्ट कर रहे हैं वो रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि अगर वेट लॉस से रिलेटेड डोमेन है तो वो कन्वर्ट हो सकती है फिटनेस पे, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और पेंगुइन की अपडेट के बाद ये चीज कंफर्म हो गई है कि कभी भी आपने जिस कीवर्ड को रैंक करना है वो एंकर टेक्स्ट बैकलिंक में यूज नहीं करना है, तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब नो फॉलो और डू फॉलो की रेशियो क्या रखनी चाहिए? 20 to 30% रेशियो आपकी नो फॉलो की होती है। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको परेशानी ये होती है कि डू फॉलो से आपको अथॉरिटी मिल रही होती है और नो फॉलो से आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही होती है। तो नो फॉलो लिंक्स ऑटोमेटिक बिल्डअप होते हैं। जैसे ही आप रैंक करते हैं टॉप 10 पोजीशन में, तो आपके नो फॉलो वेबसाइट जो कि स्क्रैप कर रही होती है कंटेंट गूगल से, वो ऑटोमेटिक आपके नो फॉलो लिंक्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए नो फॉलो लिंक्स के बारे में परेशान नहीं होना, वो जैसी ही आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप नई वेबसाइट के लिए सिटिकेशन बाय कर रहे होते हैं वो भी नो फॉलो लिंक्स जनरेट कर रही होती हैं। इसी तरह आप ब्लॉग कमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं अच्छी अथॉरिटी में, तो वो भी नो फॉलो लिंक्स में ही आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि इमेज लिंक और टेक्सचुअल लिंक में क्या रेशियो रखनी चाहिए। 10% आपके इमेज लिंक हो सकते हैं, वो भी इसी तरह बनते हैं कि कोई स्क्रैप्ड वेबसाइट, ऑटो पोस्टिंग वेबसाइट आपकी पिक्चर्स फेच कर रही होती हैं और जब आप उसको स्टैट्स में देखकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना लिंक वहां क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो आपको लिंक नहीं दे रहे हैं तो, या नो फॉलो लिंक दे रहे हैं, डू फॉलो लिंक दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली नो फॉलो लिंक्स वहां से इमेज लिंक के थ्रू क्रिएट हो रहे होते हैं आपके। होम पेज और इनर पेज लिंक्स की रेशियो क्या रखनी चाहिए? 40% लिंक आपके मेन पेज को ही मिलने चाहिए और 60% लिंक्स आपके इनर पेजेस के होने चाहिए। और ग्रे हैट में आप कर सकते हैं कि आप अपने इनर पेजेस को ज्यादा लिंक दे दें अपने मेन पेज से, पर ये आइडियल फैक्टर नहीं है, तो इसलिए आप ग्रे हैट में रहते हुए कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि होम पेज को ही 60% बैकलिंक दें। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इस वीडियो के बाद मुझे रिसीव होंगे वो ये है कि हम अपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल पे लिंक रिसीव करें या मनी पेज पे। तो बेस्ट सिनेरियो यही है कि आप अपने इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पर ही बैकलिंक क्रिएट करें लिंक आउटरीच के मेथड को यूज करते हुए, और जब उस इन्फॉर्मेशनल कंटेंट की अथॉरिटी बढ़ जाए तो फिर आप उसको रीडायरेक्ट करें, उसको लिंक बैक दें अपने ही मनी पेज से। मैं अपने बैकलिंक की प्राइस में $50 से लेकर $150 से ऊपर नहीं जाता हूं, यही आपका बजट होना चाहिए। इसमें ही आपको मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी के लिंक्स मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी ईमेल्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितने रिप्लाईज आ रहे हैं और कितनी सेटलमेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है, जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे और जितना 2D पॉइंट लिखेंगे और इमीडिएटली पेपॉल की रिक्वेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी डील क्लोज हो जाएगी, उतनी जल्दी आप बैकलिंक विन कर जाएंगे मिनिमम प्राइस में। तो अगर आप मेरे से पूछे कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू कितने बैकलिंक गेन करता हूं, तो मेरी एवरेज रेशो 5 to 20 बैकलिंक्स पर वीक की है, यानी कि उसी ईमेल को यूज करते हुए ऑलरेडी किसी के थ्रू आप हायर कर लें किसी को भी जो कि आउटरीच करे आपके बिहाफ पर, और आप 5 से 10 मिनट के अंदर सिलेक्शन कर लें उन्हीं वेबसाइट की। ये थी वीडियो आउटरीच से रिलेटेड, जिससे आप पावरफुल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विद इन फ्यू डेज में भी एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है जो कि मैक्सिमम आउटपुट देता है आपको। अगर इस चीज से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना डिटेल रिप्लाई करें। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं तो आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लग सके कि कितने लोग वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे। उसके अलावा अपने दोस्तों को भी टैग कर सकते हैं जो सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और इसके अलावा कोई और प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं कोई अच्छे बैकलिंकिंग सोर्स का। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।